रूस और यूक्रेन का युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। रूस ने नाटो देशों को चेतावनी दी है कि नाटो देशों के वो वाहन जो यूक्रेन के लिए हथियार लेकर जा रहे हैं वो रूस का टारगेट होंगे। और ये धमकी बहुत गंभीर है क्योंकि नाटो लगातार हथियार, गोला बारूद और दूसरे सैन्य साजो सामान की सप्लाई कीव के लिए कर रहा है। अब अगर रूस ने इस सप्लाई चेन पर पैर रख दिया तो नाटो तड़प जाएगा और युद्ध बुरी तरह भड़क जाएगा। 9 मई करीब है, इसलिए यूक्रेन युद्ध में रूस के तेवरों में अब आग ही आग नजर आ रही है। कीव हो या खार्किव, खेर्सन हो या मारियुपोल, पुतिन की फायर यूक्रेन के शहर शहर में दिख रही है। खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। यूक्रेन की सरकार ने अगर पहले अलर्ट नहीं दिया होता तो इस हमले में बच्चे बड़े सब मारे जाते। रोलर कोस्टर और झूलों से भरे अम्यूजमेंट पार्क में रूस देर तक मौत का खेल खेलता रहा। पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने अपना जो एयर अटैक है, एयर स्ट्राइक्स हैं, वो मध्य यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन में काफी बढ़ा दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 6 ट्रेन स्टेशंस और ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ है, मिसाइल हमला हुआ है। इसके अलावा लवीव में 3 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस के ऊपर हमला हुआ है मिसाइल्स के द्वारा। इसके अलावा जो खार्किव का इलाका है वहां काफी भारी बमबारी हुई है। और इसके अलावा जो मरियापोल है, जो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है जिसके अंदर ये 1000 यूक्रेनियन सैनिक और लड़ाके फंसे हुए हैं, वहां भी काफी बमबारी की है रूस ने 2 दिन के सीज फायर के बाद। हमलावर रूस पर यूक्रेन भी जवाबी फायर कर रहा है। उसके ताबड़तोड़ ड्रोन हमले जारी हैं और वहां के अलग अलग मंत्रालय और मंत्री दिन भर अपने हर सफल हमले के वीडियो दुनिया से शेयर कर रहे हैं। गाड़ी की सनरूफ से मिसाइल का प्रवेश और फिर जबरदस्त धमाका। ऐसे हमलों और उनके वीडियो प्रचार से यूक्रेन रूस की सेना को चिढ़ा रहा है। काले सागर में रूसी युद्धपोत मॉस्को डूबा। फिर काले सागर में 2 रैप्टर पेट्रोल नावों को ड्रोन हमले से ध्वस्त कर दिया गया। और अब रूस के आधुनिक T-90 टैंक भी युद्ध के मैदान में मात खा रहे हैं। सबसे एडवांस T-90 टैंक का इस तरह बर्बाद होने का वीडियो यूक्रेन के लिए एक बूस्टर है। दान में मिले हथियारों से यूक्रेन रूस के टैंकों के टुकड़े टुकड़े करता चला जा रहा है। 38 करोड़ के रूसी T-90 टैंक का ऐसा वीडियो सामने आएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऐसे माहौल में पुतिन ने एक ऐसी धमकी रिलीज की है जो इस युद्ध को और भयानक बना सकती है। रूस के रक्षा मंत्री की बात ध्यान से सुनिए। सर्जेई शोइगु ने जो कहा, उसके बाद चिंता की नई लहरें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में उठ रही हैं। रूस की सेना ने अब तक लगातार यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बनाया है, लेकिन अगर अब रूस ने पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई चेन पर हमला किया और डिलीवरी वाहनों को निशाना बनाया तो बात पूरे यूरोप के लिए बहुत गंभीर हो जाएगी। अब देखिए, जो ये मिसाइल हमले हुए हैं यूक्रेन के मध्य और पूर्वी पश्चिमी इलाके में, ये अपने आप में काफी महत्व रखते हैं। और ये हमले कहीं ना कहीं रूस के उस प्रयास को जताते हैं कि जो खेप, मिलिट्री खेप आ रही है नेटो देशों से, अमेरिका से यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन के लिए जरूरी है कि ये मिलिट्री खेप किसी तरह से पूर्वी इलाके में, पूरी यूक्रेन में पहुंच जाए, जहां फ्रंट लाइंस हैं, जहां यूक्रेनियन सैनिक रूसी सैनिकों से लड़ रहे हैं, किसी तरह से खेप वहां पहुंचनी जरूरी है। अभी रूस ने जो पूरा नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है यूक्रेन का, तो ये किसी भी हालत में संभव नहीं है कि समुद्र के रास्ते खेप किसी तरह से यूक्रेनियन सेना को मिल सके। इसी प्रकार एयर के द्वारा भी ये किसी भी तरह संभव नहीं है, क्योंकि यूक्रेन एयरफोर्स को पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिया है और ज्यादातर मिलिट्री एयरपोर्ट्स को उसने आउट ऑफ ऑपरेशन कर दिया है, उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब तक नेटो ने यूक्रेन युद्ध में इस तरह भाग लिया है कि उस पर सीधी आंच न आए, हथियारों की सप्लाई भी चलती रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर होता रहे, चुपचाप यूक्रेन सेना को सैटेलाइट डेटा मुहैया करवाया गया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्ञान की नदियां भी बहती रहीं। शांति के कबूतर भी उड़ते रहे, लेकिन अब पुतिन इस सप्लाई चेन पर पैर रखने की धमकी दे रहे हैं और इस बात से नेटो देश तड़प उठे हैं। अगर नेटो के वाहन रूस के टारगेट पर आए तो नेटो को जवाब देना होगा और बात
बढ़ जाएगी। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।